नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा महीकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का विषय है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि माने जो वद्य पक्ष आता है, मराठी कैलेंडर के अनुसार सेकंड हाफ ऑफ द मंथ, तो उसका जो 14वां दिन है, 14th डे, जिसे चतुर्दशी कहते हैं हम, तो वो महाशिवरात्रि है। वो दृक पंचांग से माघ महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। पर भारत के उत्तराखंड में कहीं कहीं जगह वो जो माघ के बजाय फाल्गुन महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे वो लोग महाशिवरात्रि मानते हैं। तो इस शिवरात्रि के बारे में हम पहले तो एक कथा कहते हैं कि चंद्रभान करके जो एक शिकारी था, तो उसका एक साहूकार के पास बहुत कर्जा था। तो साहूकार ने कहा कि मैं तुम्हें आज घर में बंद करता हूँ। और उस दिन महाशिवरात्रि थी। क्योंकि वो साहूकार शिव भक्त था, तो वहाँ शिव मठ, बाजू में ही शिव मठ था। तो इस शिकारी ने पूरी महाशिवरात्रि की कथा सुनी। शाम को उस साहूकार ने कहा कि अभी तुम जाओ और कल किसी भी हालत में मेरा कर्जा चुकाओ। अब वो शिकारी जंगल गया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इत्तेफाक से वो पेड़ बेल का था, जिसके पत्ते शिव शंकर को बहुत ही पसंद है। अब जैसे उसने अपना धनुष्य रखा, कुछ पत्ते नीचे गिर गए। अब नीचे, पत्तों के नीचे महादेव जी की पिंडी थी, उसके ऊपर वो गिर गए। अब जैसे वो इंतजार करने लगा, वो एक एक पत्ता तोड़ के नीचे डालता था और वो पिंडी के ऊपर गिरता था। पहले तो एक हरिणी आई, उसने उसे मारना चाहा। तो हरिणी ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं पेट से हूँ, तो आप अभी मुझे नहीं मारना। मैं डिलीवरी करके आती हूँ, वापस आऊंगी, बच्चे को जन्म देके फिर आप मुझे मार दीजिए। तो इसने सोचा ठीक है, जाने दो, चलो रहम करते हैं उसके ऊपर। दोबारा एक हिरनी आई कुछ देर के बाद। तो वो कहने लगी कि आप अभी मुझे मत मारो, क्योंकि मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूँ। जब मैं उनसे मिलके वापस आऊंगी तब आप मुझे मारना। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। बहुत देर बाद एक हरिणी आई जिसके साथ 2 बच्चे थे। तो उसने कहा आप मुझे अभी मत मारिए, क्योंकि मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास सौंप के आती हूँ, फिर आप मुझे मारना। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। वो पत्ते तोड़ते रहा, पत्ते गिरते रहे पिंडी के ऊपर। फिर जैसे ही सुबह होने को आई, ये तीनों हिरनियां और तीसरी हिरनी का पति, बच्चे सब आए और कहने लगे अभी आप हमें मार दो। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। तो इस तरह उसका महाशिवरात्रि का व्रत संपन्न हुआ, क्योंकि उसने कुछ खाना भी नहीं खाया था और पत्ते वो डाल रहा था पिंडी के ऊपर। तो इससे शिव जी प्रसन्न हुए और अगले जन्म में वो चंद्रभान राजा बन गए। ये तो थी कथा। अब साइंटिफिकली हम देखते हैं कि जैसे ये अर्थ घूमती है अपने ऊपर, वो जब सीधी नहीं रहती, थोड़ी वो टिल्टेड होती है। और महाशिवरात्रि के दिन उसका जो नॉर्थ पार्ट जो है वो इस तरह होता है कि एक सर्ज ऑफ एनर्जी, एक चैतन्य जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो इसका अगर हमें फायदा उठाना हो तो हमें सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि स्पाइन अगर सीधा रहेगा तो वी विल हैव मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट सर्ज ऑफ एनर्जी। तो इसलिए सब लोग पूरी रात जगते रहते हैं, शंकर जी की सेवा करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। और ये व्रत जो होता है वो दूसरे दिन सूर्योदय के बाद और चतुर्दशी खत्म होने के पहले छोड़ देते हैं। आप देखते हैं कि जैसे पूनम के दिन, अमावस के दिन जो मानसिक रुग्ण होते हैं उनके बर्ताव में बहुत फर्क होता है। क्योंकि देखो, पूनम और अमावस के दिन जो समुद्र में लहरें, उनकी ऊंचाई बहुत होती है। वैसे ही हमारे शरीर में 70% पानी है, तो हमारे शरीर में भी ये बदल होते रहते हैं।
तो दिस इज साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ महाशिवरात्रि। आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक अलविदा।